वेलकम लर्नर्स। आज जो है हम एमएस वर्ड का फाइल मेनू पढ़ेंगे। आपका बाकी कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि होम से लेकर होम टू व्यू ये सारे क्या है, इसको हम कहते हैं टैब। इन सब को हम क्या कहते हैं, टैब। और जो एक्सेप्ट फाइल है, एक्सेप्ट फाइल को हम क्या कहते हैं, यहाँ से जो है फाइल को हम मेनू कहते हैं। तो अगर किसी ने सवाल पूछा कि फाइल क्या है एमएस वर्ड में, तो आप लोगों का जवाब क्या होना चाहिए कि फाइल जो है वो मेनू है। अच्छा, क्यों मेनू है? क्योंकि इसमें जो है जब भी हम फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एक अलग जो पेज है वो खुल जाता है। होम क्यू जो है वो टैब या इंसर्ट क्यू टैब है, क्योंकि उसके साथ अपना रिबन जो है वो ओपन हो जाता है। तो यही वजह है। अच्छा, यहाँ से न्यू में आते हैं। ये तो होम जैसा है। न्यू पे आते हैं, यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट्स शो होता है। होम पे जो है, होम का खासियत ये है, जो भी आप काम करते हो आप यहाँ से रिसेंट में देख सकते हो कि रिसेंट में जो है आपका जो काम है वही दिखाता है। कौन से डेट को किसने एमएस वर्ड में काम किया, कौन सी डेट को किसने किया, तो वो यहाँ पर हाल दिखाते हैं। ओपन में जो है, आप जब भी किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हो, हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन में जो है, ये प्रोटेक्शन का जो डॉक्यूमेंट है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आप व्यू टैब में जो है प्रोटेक्शन का जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था, आप पहले उसी लेक्चर को देखें, फिर आपको ये समझ आएगा। सेव के ज़रिए हम डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं, और सेव एज के ज़रिए जो है हम डॉक्यूमेंट्स को दूसरा नाम दे सकते हैं। सेव का जो शॉर्टकट की है कीबोर्ड के ज़रिए, वो Ctrl+S है, और सेव एज का जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Shift+S है। अच्छा, प्रिंट का सेटिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है, और ये ऑप्शन जो है ये मैं कल लेक्चर बनाऊंगा। एक ये है, एक यहाँ से ये वाले ऑप्शन जो है मैं कल इस पे लेक्चर बनाऊंगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कल हम देखते हैं। बाकी जो है, यहाँ से आप वो डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, ईमेल पे डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। जब भी आप ऑनलाइन होते हो किसी वाईफाई से, तो आप अपना डॉक्यूमेंट किसी गूगल पे शेयर कर सकते हो। पोस्ट ब्लॉग, जो भी ब्लॉग एक प्रोग्राम है, आप उसी प्रोग्राम पे भी अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो यहाँ से। अच्छा, एक्सपोर्ट में जो है आप किसी भी फाइल को पीडीएफ्स या XPS डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। किस तरह? यहाँ से जो है, अभी ये फाइल है, यहाँ से जो है आप एक्सपोर्ट पे आ सकते हो। जो लोग पीडीएफ बनाते हैं वो यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। अभी जो है यहाँ से आप डेस्कटॉप पर सेव करते हो, तो यहाँ से मैं नाम देना चाहता हूँ FF, या जो भी आपके मन में है। आप इससे पब्लिश करो तो आपका जो PDF है वो बन जाता है। क्लोज पे आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। अकाउंट के ऑप्शन पे आपको एमएस वर्ड का जो अकाउंट है वो मॉडल दिखाता है कि ये कौन से मॉडल आप यूज़ कर रहे हो। और यहाँ से जब भी एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होता है, वो भी जो है यहाँ से रिक्वायर्ड होता है। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016 है। फीडबैक में आपको सजेशन जो है, मतलब आपसे सजेशन मांगता है, आपको ये चीज़ पसंद है या नहीं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ऑप्शन के ऑप्शन फिर मैं कल बताऊँगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और ये जो है, ये वही PDF है जो मैंने बनाया था। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।